बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज दोस्तों हम देखने जा रहे हैं एक्सेल में पिवट टेबल। पिवट टेबल एक ऐसा पावरफुल फीचर एक्सेल का कि जो हर एनालिस्ट को आना ज़रूरी है और हर एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं और आप सेल्स एनालिस्ट हैं तो आपको लाजमी तौर पे पिवट टेबल की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो हम आज जो बात करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल एक पावरफुल फीचर, एक पावरफुल टूल एक्सेल का जो कैलकुलेट करता है, समराइज़ करता है और एनालाइज करता है आपके डाटा सेट को। ये बहुत बड़े डाटा सेट को एनालाइज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है और इसके ज़रिए से हम जो है वो अपने कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स को, मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा सेट्स को। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं कि व्हाट इज़ पिवट टेबल एंड हाउ इट कैन बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो भूल जाएं खुद से सारी समरी क्रिएट करना किसी भी तरह के डाटा सेट की और लेट द एक्सेल डू इट फॉर यू। एक्सेल आपकी समरी खुद क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली। देखिए हमारे पास इस वक्त ये डाटा सेट मौजूद है जिसका हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। डेट, नेम, रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और सेल्स। और हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ़ सेल्स पर्सन ने क्या सेल्स की हैं, ये इसमें हम देख रहे होंगे। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा सेट हो जाता है। तो अब ये दूसरे नॉर्मल टेबल से मुख्तलिफ़ किस तरह से है? मुख्तलिफ़ इस तरह से है कि आपके जो नॉर्मल टेबल्स होते हैं उसके अंदर आपको कंपैरिजन या ट्रेंड्स जो हैं वो कंपैरिजन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। जबकि ये जो है आपका पिवट टेबल जो है, नॉर्मल टेबल फिक्स्ड होते हैं, पिवट टेबल आपका फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल टेबल के अंदर जो है वो आपको कंप्लीट डाटा सेट नज़र आ रहा होता है, जबकि पिवट टेबल के अंदर आप देख रहे होते हैं समराइज डाटा, कि जिसके अंदर समराइज डाटा डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का आता है। अब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती क्या है? मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ बात करें तो साउथ की सब रिपीट हो रहा है, सेंट्रल रिपीट हो रहा है, नॉर्थ रिपीट हो रहा है। तो इनके अंदर यूनिक वैल्यूज़, या ये साउथ एक दफ़ा आएगा, सेंट्रल एक दफ़ा, नॉर्थ एक दफ़ा, तो ये यूनिक या डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो उसकी बेसिस पे समरी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपका पिवट टेबल। इसके अंदर कंपैरिजन के लिए पैटर्न्स मौजूद होते हैं और ट्रेंड्स मौजूद होते हैं जो आप समरी के थ्रू जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल टेबल के अंदर ये सब काम नहीं हो रहे होते। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं और देखते हैं पिवट टेबल को कि क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं। ये डाटा सेट हमारा इस वक्त यहाँ मौजूद है। अब सबसे पहले जो हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है पिवट टेबल क्रिएट करते हैं वो ये कि हमारे कॉलम हेडिंग्स या हमारा जो फील्ड्स हैं इसमें कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। देखिए इस वक्त हमारे पास कोई ब्लैंक मौजूद नहीं है। इसी तरह से रॉस जो है वो कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। इस पूरे डाटा सेट के अंदर कोई रॉ ब्लैंक नहीं है। अगर रॉ ब्लैंक होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लिहाजा कॉलम हेडिंग्स आपके ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कोई रॉ ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। उसकी बेसिस पे हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पिवट टेबल बहुत आसानी के साथ 5 to 10 सेकंड्स के अंदर क्रिएट हो जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिवट टेबल के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे। यहाँ आपको बताएगा कि आपने अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हुई है। और हमने अगर दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी हो तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज का मतलब ये है कि हम जो है कहीं और एक्सेल के अंदर हमारा डाटा सेट मौजूद नहीं है, कहीं और से हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं बाहर से, तो वो हम कर सकते हैं। अब आप नई वर्कशीट के अंदर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर इस पिवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हमने कहा न्यू वर्कशीट के अंदर इसको क्रिएट कर दें और ये हमारे पास इस वक्त जो अवेलेबल आया वो एक ब्लैंक पिवट टेबल आ गया। उसके अलावा कुछ फील्ड्स आ गई जो नॉर्मल टेबल में आपको नहीं मिल रही होती हैं। ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कॉलम्स वहाँ पर आपके पिवट टेबल के अंदर मौजूद थे। ये सारे कॉलम्स जो भी हैं ये इसने एज अ पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर यहाँ क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पर 4 पार्टीशन या 4 आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इस पिवट टेबल के, जिसमें फ़िल्टर, कॉलम, रोज़ एंड वैल्यूज़ हैं। और इसको हम देखेंगे कि किस तरह फ़िल्टर क्या होता है, रॉस, कॉलम्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ के अंदर जो है वो आप कोई न्यूमेरिक या इंटीजर जितनी भी, जैसे सेल्स है, क्वांटिटी है, प्राइस है, ये सब उठा के आप वैल्यूज़ के अंदर रख सकते हैं। लेकिन सेल्स, क्वांटिटी, इस किस्म की वैल्यूज़ को रखेंगे तो वो आप वहाँ पर उस पर कोई फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। सम का, क्वांटिटी की, सेल्स का, काउंट का, एवरेज का, ये तमाम फंक्शन आप वैल्यूज़ में रखते हुए इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम और रॉस के अंदर आप हेडिंग्स रख रहे होते हैं। कॉलम हेडिंग्स के अंदर जिसको आप कॉलम्स में देखना चाहते हैं उसको कॉलम्स में रखें, जिसमें जिन फील्ड्स को आप रॉस में देखना चाहते हैं वो आप रॉस में रखेंगे। फ़िल्टर्स का मकसद ये होता है कि आप कुछ एक फील्ड को उठाते हैं और आप कहते हैं कि भाई इस फील्ड के ऊपर मुझे जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है, कुछ देखना है। मिसाल के तौर पे हमारे जो रीजन्स थे, हमने कहा साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ है, हम अगर उसको फ़िल्टर में रख देंगे तो ये हमारे पास, मिसाल के तौर पे मैं ये उठाता हूँ रीजन्स को,
और फिल्टर्स में रख देता हूँ। अब ये आप सिलेक्शन बेस्ड ऑन टू योर फिल्टर्स करेंगे कि सिर्फ सेंट्रल से दिखाओ, नॉर्थ से दिखाओ या साउथ से दिखाओ, तो फिल्टर्स को इस तरह से रखा जा सकता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा नेम जो है वो आपका रॉ हेडिंग बन गई है इस वक्त। यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम्स जो है वो आपके जितने भी नेम थे वहाँ पर वो सारे रॉ हेडिंग्स बन गए। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट जो है वो आपकी कॉलम हेडिंग्स बन गई। तो आपने उठा के इसको नेम्स में रख लिया, प्रोडक्ट्स में रख लिया। और अब क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ब्लैंक आ रहा है, आप देखना क्या चाहते हैं, क्वांटिटीज़ देखना चाहते हैं, सेल्स देखना चाहते हैं इन सेल्स पर्सनस की, हमने कहा क्वांटिटीज़ दिखा दें। तो ये क्वांटिटीज़ इस वक्त आ गई और इसके द्वारा हमारा कंप्लीट एक समराइज डेटा जो है वो आ चुका है इस वक्त पिवट टेबल का, जो कि अगर हम नॉर्मल टेबल में कर रहे होते तो हमें बहुत सारा इसमें जो है वो फार्मूलाज ऐड करने पड़ते, काउंट और काउंटिफ्स का फार्मूला ऐड करना पड़ता, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है जिसको हम क्रिएट करने से पहले विदाउट इसमें हमने कोई एफर्ट किए पिवट टेबल क्रिएट कर लिया और हमने अपनी एक समरी डेटा जो है वो एक लार्ज डेटा सेट की क्रिएट कर ली, जो कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स भी नहीं करनी पड़ी। अब क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे जैसे सेल्स पर्सन आसिफ है, उसने प्रोडक्ट एक 90 क्वांटिटी बेची, प्रोडक्ट बी जो है वो उसकी क्वांटिटी 20, इस तरह टोटल जो है उसने 153 जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट तमाम की तमाम मिला के आसिफ सेल्स पर्सन ने सेल की है। इसी तरह से इन चारों सेल्स पर्सन ने मिल के जो है वो 569 की क्वांटिटी जो है वो सेल की है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ आपका प्रोडक्ट सी डी ई एफ बहुत सारी लंबी रॉस चली जाती हैं और हमें ये नज़र नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो 3-4 सेल्स टैप हैं, तो आपको इसका इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल डाटा सेट है। आप उठा के नेम को कॉलम्स में ले जाएँ और रॉस में ले आएँ प्रोडक्ट्स को, तो ये आपका प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए और नेम यहाँ आ गए। तो ये इंटरचेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है और आसानी के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने इसको वापस वैसे ही कर दिया। अब क्या होता है कि हम इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई हमारे पास समरी डाटा तो आ गया, लेकिन अब इसकी डिटेल्स कहाँ हैं, हम देखना चाहते हैं कि अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं प्रोडक्ट ए की शहजाद ने जो सेल की हैं वो 58 सेल्स की, लेकिन इसकी डिटेल क्या है कि किस रीजन में किस जगह पर कौन सी प्रोडक्ट सेल की गई है। अब ये तो नज़र आ रहा है हमें कि प्रोडक्ट ए सेल की गई है, हमने जैसे इस पर डबल क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये बिफोर योर एक्चुअल शीट पिवट टेबल जहाँ क्रिएट किया गया वहाँ पर एक नई शीट क्रिएट कर देगा और वहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ किस डेट में शहजाद ने इस प्रोडक्ट को किस रीजन के अंदर सेल किया। टोटल 58 वहाँ पर भी आ रहा था, टोटल देखें यहाँ पर भी 58 क्वांटिटी सेल हुई है, ये भी नज़र हमें यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरह एक एक इंडिविजुअल जो भी आप किसी भी सेल्स पर्सन की डिटेल्स देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप किसी फील्ड को ख़त्म करना चाहें, इसको वैनिश करना चाहें, इसको रिमूव करना चाहें, तो यहाँ पे आप इसको ले जाएं, आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपका ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स मिला के टोटल सेल्स क्या की है आसिफ ने, ए बी सी प्रोडक्ट्स मिला के 153, यहाँ पे शहजाद ने 83, ये है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट की क्वान्टिटीज़ नहीं देखना चाह रहे, आप कहते हैं मुझे क्वान्टिटी नहीं चाहिए सिर्फ सेल्स चाहिए, तो सेल्स ऐड कर लें। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर सिर्फ नाम की या रीजन्स के टोटल्स चाहिए, काउंट्स चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, सब चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। अब मैंने कहा नेम ऐड कर दो और इनके मुझे काउंट बता दो, टोटल नेम्स कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो नेम्स को उठा के आपने रॉस में रख दिया और नेम को ही उठा के आपने वैल्यूज़ में रख दिया। अब आपने देखा कि शहजाद यहाँ पर 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या ऐसा है कि शहजाद वाकई 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे पास? तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे शहजाद जो है वो हमारा 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और अगर यहाँ से देखना चाहें तो टोटल रॉ पे क्लिक कर दें तो टोटल रॉ जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अब उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आपका जो है वो टोटल रॉस क्रिएट हो गई है। अब हम मिसाल के तौर पे हमने कहा था शहजाद जो है वो 7 टाइम्स आ रहा था, तो हमने क्या करना है, शहजाद पे रखना है और हमने कहा काउंट बता दो, तो 7 टाइम्स, जो कि हमने पीछे देखा कि हमारे पास जो है वो 7 टाइम्स ही शहजाद जो है वो रिपीट हो रहा था। अच्छा, अब हम मज़ीद देखना चाहते हैं, इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है शहजाद जो है वो 7 टाइम्स तो सेल इसने जो है वो रिपीट हुआ है हमारा नाम, लेकिन मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि किस रीजन के अंदर ये गया है। तो अब हम क्या करेंगे, शहजाद जो है वो टोटल एक ही रीजन में काम कर रहा है और वो है साउथ, और जिसके अंदर ये 7 टाइम्स गया है। तो ये ज़्यादा डिटेल्स हम मज़ीद देख सकते हैं। और इसने मज़ीद प्रोडक्ट्स क्या बेची हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखना चाहें तो इसको हटा देंगे और प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जब वो 7 टाइम्स गया जो हमने देखा, और इसने प्रोडक्ट ए
5 बेची, और इसी तरह से जो सेल्स की हैं वो प्रोडक्ट सी सेल्स की, प्रोडक्ट बी इसने कोई सेल नहीं की। इस तरह इसने जब 7 टाइम्स रिपीट हुआ, 7 टाइम्स दफ़ा ये गया उस साउथ रीजन के अंदर, तो उसने जो प्रोडक्ट साउथ रीजन के अंदर सेल की वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसको रख सकते हैं, रीजन उठा के हम यहाँ रख देंगे तो भी हमें बता देगा कि मज़ीद डिटेल कि किस तरह से, बल्कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ज़्यादा आसानी के साथ हमें नज़र आ जाएगा कि हमारा जो शहज़ाद है वो साउथ में गया है। इसने साउथ में जाने के बाद 5 प्रोडक्ट ए सेल की हैं और प्रोडक्ट सी जो है वो 2 सेल्स की हैं। इस तरह से भी हम इसको डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है पिवट टेबल की, जिसको हम यूज़ करके बहुत सारे एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा को मुख्तलिफ अंदाज में। अब हमारे पास हमें जो है वो रीजन हम ख़त्म कर देते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे सामने। अब हमारे सामने मिसाल के तौर पे एक और चीज़ आती है, कुछ और देख लेते हैं। ये फील्ड्स हमारे सामने आ रही थी, यहाँ पर कुछ और टूल्स भी हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ हमारे पास ग्रैंड टोटल आ रहा है। देखिए हमारे पास पिवट टेबल के अंदर ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, रोज़ में और कॉलम्स में, दोनों साइड पे हमारे पास ग्रैंड टोटल है। इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक कॉलम या रो के लिए रख सकते हैं। हम कह देते हैं ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, दोनों के लिए ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाता है। ऑन फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, दोनों के लिए आ जाता है। अगर हम एक के लिए रोज़ के लिए रखना चाहें तो सिर्फ रोज़ के लिए आ जाएगा, और अगर हम सिर्फ कॉलम्स के लिए रखना चाहें तो कॉलम्स के लिए आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो पिवट टेबल को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैंडेड रॉज हैं, जैसे हम बैंडेड रॉज करते हैं तो ऑल्टरनेट रॉज जो हैं वो हमारी बैंडेड हो जाती हैं। इसी तरह से हम बैंडेड कॉलम्स करते हैं तो हमारे कॉलम्स जो हैं ऑल्टरनेट कॉलम्स वो बैंडेड हो जाते हैं। इस तरह से हम अपने पिवट टेबल को मज़ीद जो है बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई जो डिज़ाइन हमें समझ में आता है, सूट करता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करके पिवट टेबल को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से पिवट टेबल क्रिएट किया जाता है। पिवट टेबल को जो है वो नॉर्मल टेबल के साथ किस तरह से कंपेयर किया जाता है, हमने इसमें तमाम डिटेल्स देखी। थैंक यू।